फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल वैकेंसी वाइब्स। तो आज की वीडियो में हम बातें करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी है जिसमें जिसकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को इंतज़ार था कि इस तरह की वैकेंसी कब आएगी, जो कि 12th बेसिस पे हो। और इसकी सैलरी भी बहुत ही अच्छी खासी है क्योंकि ये एसएससी की तरफ से है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बातें करेंगे और जानेंगे हम लोग कि किस तरह से इसे अप्लाई करना है और इसकी जो डेट्स है वो क्या-क्या होगी, एग्ज़ाम डेट, अप्लाई डेट क्या होगी, किस तरह से अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जानते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जॉब के रिगार्डिंग हो वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सब्सक्राइब करके और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वे भी इस नोटिफ़िकेशन के बारे में, इस जॉब के बारे में अगर उनका भी इंतज़ार था तो वे भी अप्लाई कर पाएँगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस की ड्राइवर वैकेंसी आ चुकी है जिसकी वेतन 22,000 से लगभग शुरू होने वाली है। इसके साथ ही साथ इसमें और भी बहुत सारे सरकार की तरफ से बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इसके डिटेल नोटिफ़िकेशन को देखते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने जो एसएससी की तरफ से जो कांस्टेबल भर्ती की जो वैकेंसी निकाली है इसमें कुल मिलाकर अभी 737 पोस्ट आए हैं इसमें। तो 737 पोस्ट के लिए आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो एसएससी की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है ड्राइवर पोस्ट की, उसकी जो लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर 2025 को है। योग्यता के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ कैंडिडेट के पास 12th यानी 12वीं पास होना चाहिए। और इसके साथ ही और भी डिटेल्स जानकारी और देखेंगे आगे की वीडियो में। वीडियो पे बने रहें, बिना स्किप करते हुए वीडियो देखते रहें ताकि सारी इसकी जो भी नोटिफिकेशन और क्वालिफिकेशंस होगी उस सभी चीज़ों के बारे में आप जान पाएँ। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत जो होने वाली है वो 24 सितंबर 2025 से होने वाली है, जो कि 15 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है ssc.gov.in। आप इस पे विज़िट करके यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। वैसे अप्लाई ऑनलाइन की जो भी प्रोसेस होगी वो आप जब फॉर्म भरना शुरू होगा 24 सितंबर से, तो वो उसके लिए अभी मैं वीडियो ला दूँगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप आसानी से फॉर्म को फिलअप कर पाएँ। तो जैसा कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15 अक्टूबर 2025 और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, तो 16 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फ़ी कर सकते हैं, लेकिन 15 अक्टूबर 2025 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और इसके बाद विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन करेक्शन, जो भी आपने गलती अगर कर दी हो फॉर्म भरते समय, तो उसके लिए करेक्शन फॉर्म का जो विंडो खुलेगा वो 23 अक्टूबर 2025 से 25 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसकी भी डेट्स लगभग आ चुकी है। तो जो सीबीटी टेस्ट होगा वो दिसंबर 2025 में या फिर जनवरी 2026 में ये परीक्षा हो जाएगी। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात की जाए, डिटेल क्वालिफ़िकेशन की, जैसा कि बताया था मैंने कि डिटेल में इसके बारे में जानेंगे कि क्या योग्यता होनी चाहिए आखिर। तो इसमें 10+2 यानी सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए, यानी आपके पास 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपने 12वीं किया हुआ हो। और या फिर इससे इक्विवेलेंट जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो किया हुआ हो। और उसके बाद दूसरी जो बात है वो आपके पास हेवी व्हीकल का एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए विद कॉन्फिडेंस। विद कॉन्फिडेंस का मतलब कि आपको सब कुछ आना चाहिए, यानी आप बिजी रोड में भी आप चला सकें हेवी व्हीकल्स को। तो जैसा कि ये ड्राइवर का पोस्ट है तो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूर पड़ेगी, और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेवी व्हीकल का नॉलेज आपका होना चाहिए, ड्राइविंग स्किल होनी चाहिए आपके पास। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हेवी मोटर व्हीकल्स एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने मोटर व्हीकल हेवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आपका जो फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो भरना है 24 सितंबर से, तो उसके पहले तक आपका बना हुआ होना चाहिए।
उसके बाद जो अगली बात है वो कॉजेज़ ऑफ नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, यानी आपको गाड़ी चलाने के साथ-साथ गाड़ी बनाने का, यानी जो भी छोटी-मोटी जो टेक्निकल फ़ॉल्ट आते हैं गाड़ी में, उन सभी चीज़ों को ठीक करने का ज्ञान होना चाहिए। तो नोटिफ़िकेशन जो ऑफ़िशियल है वो जारी कर दी जा चुकी है, तो इसके बारे में आइए जानते हैं। तो इसमें जो भी एग्ज़ाम्स के फॉर्म डेट्स हैं वो सभी मैंने वीडियो में बता दिया है, और उसके बाद आप देखते हैं कि कौन से पोस्ट हैं और कैसे इसको फ़िलअप करना है। तो पे स्केल की बात हम करेंगे, तो पे लेवल जो है वो लेवल 3 का मिलेगा, जो कि 21,700 से लेकर 69,100 तक रहेगा। और ये जो ड्राइविंग की जो पोस्ट है वो ग्रुप सी के अंतर्गत आती है, जिसमें वैकेंसी है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं वे सभी भर पाएँगे इसमें। और इसमें जो कैटेगरीज़ वाइज़ इसमें जो भी बताया गया है, यानी आर्मी रिज़र्व के लिए 351, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 73, ओबीसी के लिए 170, एससी के लिए 87, एसटी के लिए 56, और टोटल मिलाकर 737 जो इसमें ड्राइवर के पोस्ट आए हैं, वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए है। इसमें एज की बात की जाए तो एज लिमिट जो होनी चाहिए मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। इसके बाद एज क्राइटेरिया में क्या आपको रिलैक्सेशन मिल पाएगा, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलेगी, और ओबीसी के लिए 3 साल की, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की छूट मिलेगी। उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनके लिए 5 साल की छूट होगी। और इसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ डिस्टिंक्शन हु हैव रिप्रेजेंटेड स्टेट लेवल पे अगर आपने या फिर नेशनल लेवल पे किया है तो आपको 10 साल तक की छूट मिल सकती है। उसके बाद जो यहाँ पे एज क्वालिफ़िकेशन की यहाँ तक बात हो चुकी है। अब अगर आप जो भी कैंडिडेट्स हैं, तो अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपके पास एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं तो आपका जो भी इसमें एज क्वालिफ़िकेशन में जो भी क्राइटेरिया होगी तो उसमें आप छँट जाएंगे। अगर आपके पास रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। इसके बाद अगर बात की जाए कि अगर आप पूछेंगे सवाल कि आपके पास लर्नर लाइसेंस है तो क्या आप भर पाएंगे, तो नहीं, इसमें नहीं भर पाएंगे। जैसा कि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल। एक तो 12वीं पास अगर आपने नहीं किया है या फिर कर ही रहे हो, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, तब आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने लर्नर का लाइसेंस लिया हुआ है तो भी आप विल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब आप फिर भी एक्सेप्ट नहीं हो पाएंगे, उसमें फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। यानी आपके पास 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हैवी मोटर व्हीकल का होना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, मोटर चलाने का ज्ञान और उसे बनाने का ज्ञान, ये सभी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको 5% का मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन में दिया जाएगा। अगर आप एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 3%, एनसीसी के ए सर्टिफिकेट आपने लिया है तो फिर 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन आपको वहाँ पे बेनिफिट मिल सकती है। अप्लाई कैसे करनी है, पूरी प्रक्रिया को जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी नेक्स्ट स्टेप होने वाले हैं, यानी किस तरह से आपको अप्लाई करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, फ़ोटो सिग्नेचर किस तरह से आप क्रॉप वगैरह इसको कैसे ठीक कर पाएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। और यहाँ पे लास्टली हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कितना करना है। तो इसमें 100 रुपये फ़ी पेमेंट करना है, जो कि ऑनलाइन मोड ही करना है। आप या तो भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या फिर रुपे डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, इन सभी चीज़ों से आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ तक वीडियो रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वे भी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएँ अगर उनकी क्वालिफ़िकेशन पूरी हो पाती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।